हेलो नीट स्टूडेंट्स, कंसेप्ट ऑफ नीट में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर है ये आपको क्यों पढ़ना चाहिए इस एनसीईआरटी से। ये आपको बहुत हेल्पफुल होता है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ने में, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ने में। तो ये चैप्टर समझो कि वो तीनों चैप्टर का बेसिक है और इन समरी में दिया हुआ है। तो ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको फर्दर वो जो चैप्टर है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे गए। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि इस चैप्टर के जितने भी कंटेंट हैं वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के 11th और 12th में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इसलिए इस चैप्टर को न्यू सिलेबस में रिमूव कर दिया गया। तो चलो हम पहले देखते हैं कि यहाँ पे जो लाइफ स्पेन है उसके कंसेप्ट समझने हैं और लाइफ स्पेन में आपको कुछ एनिमल और प्लांट के जो लाइफ स्पेन है वो ध्यान रखना था, पर अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो आप इसको रटा मत मारो, सिर्फ देख लो। दूसरी पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की जो बेसिक नॉलेज है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पैरेंटल होता है या यूनिपैरेंटल होता है, इसके सारे कंसेप्ट यहाँ पे दिए गए हैं। मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा ज़्यादा, क्योंकि आप पढ़ोगे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, डिफरेंस दोनों का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे डिफरेंस जो यहाँ पे दिए गए हैं वो बहुत ही ज़रूरी होता है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन समझने के लिए। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ पे जो दिख रहा है पेनिसिलियम और क्लेमाइडोमोनास, तो ये आपको प्लांट किंगडम में भी देखने को मिलेगा और स्पॉन्ज और हाइड्रा का जो डायग्राम दिख रहा है वो आपको एनिमल किंगडम के रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखने को मिलेगा। इसमें पॉडीफेरा और सिलेंट्रेटा के रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होंगे उसमें आपको देखने को डिटेल में मिलेगा। तो आप यहाँ से भी याद रख सकते हो, वहाँ से भी याद रख सकते हो। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव पार्ट के जो पॉइंट है ये आपको मॉर्फोलॉजी में डिटेल में पढ़ोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, पर समरी में आपको ध्यान रखना है तो यहाँ से पढ़ लो, वहाँ का काम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो स्टेजेस हैं वो आपको ध्यान रखना है और जो लाइफ के जो फेजेस हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है नन प्राइमेट और प्राइमेट्स एनिमल्स, क्योंकि नन प्राइमेट्स में क्या होता है सीजनल रिप्रोडक्शन होता है, पर प्राइमेट्स में ऐसा नहीं होता है, प्राइमेट्स में ऑलवेज रिप्रोडक्शन होता है, तो ये ध्यान रखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स हैं जैसे प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया तो आपको रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होगा। जैसे यहाँ पे आपको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या आता है, गेमेटोजेनेसिस और गेमेट ट्रांसफर। तो गेमेटोजेनेसिस कैसे होती है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से सीखनी है। गेमेटोजेनेसिस में यहाँ पे जैसे होमोगेमिट होगा या फिर हेटेरोगेमिट होगा। सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में जो क्या होता है कि बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल जो पेरेंट होते हैं उनमें कैसे गेमेट फॉर्मेशन होता है, तो वो आपको यहाँ पे देखनी है। और गेमेट फॉर्मेशन के बाद जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, उस पॉइंट को हम बाद में देखेंगे, पहले ये डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम को देख के आपको लग रहा होगा कि ये डायग्राम कहीं ना कहीं आपको एनसीईआरटी में मिलेगा ही, तो उस डायग्राम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है आपको इंपॉर्टेंट मार्क करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं ये सारे डायग्राम से रिलेटेड, से अर्थवर्म से रिलेटेड, जो कॉकरोच है उससे रिलेटेड, एंड इवन जो कारा है उससे भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब आप प्लांट किंगडम पढ़ोगे तो वहाँ पे कारा आपको नहीं दिखेगा, मतलब ये डायग्राम नहीं दिया गया है, पर इस डायग्राम से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मार्केंसिया से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, आप ध्यान रखो। यहाँ पे आपको ऑर्गेनिज्म के मियोटिक मतलब जो डिप्लॉयड नंबर हैं और हैप्लॉयड नंबर हैं वो भी दिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप डिटेल में पढ़ोगे जेनेटिक्स तो वहाँ पे आपको लिंकेज ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है। लिंकेज ग्रुप जो भी हैप्लॉयड नंबर ऑफ गेमेट्स होते हैं वो ध्यान रखना होता है। तो सभी याद मत रखो, सिर्फ याद रखो हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई एंड ओनियन। गेमेट ट्रांसफर कैसे होते हैं, जैसे अलगी ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के लिए वाटर रिक्वायरमेंट होती है हमेशा ही, तो ये सारे कंसेप्ट भी आपको मिलेंगे इन प्लांट किंगडम के जब रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको डिटेल में मिलते हैं। और रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ोगे तो, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ोगे तो उसमें भी आपको डिटेल में दिखने को मिलते हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है उसका डेफिनेशन वगैरह दिया गया है, सिनगेमी क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, कैसे बनता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पार्थोनेजेनेसिस का भी कंसेप्ट आपको रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में फिर से आपको देखने को मिलेगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में भरपूर मिलेगा, हर टॉपिक में मिलेगा। जैसे एनिमल किंगडम के जितने भी 10 फाइलम्स है सब में आपको एक्सटर्नल और इंटरनल जैसे पॉइंट्स को ध्यान रखने हैं, तो आप यहाँ से भी इन शॉर्ट में ध्यान रख सकते हो। देखो ये चैप्टर ना बेसिकली जो तुम्हारे नए सिलेबस में जो 3 चैप्टर हैं उसके बेसिक है, 3 मत कहो 2 ही कहो, एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन और एक रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये 2 के बेसिक्स नॉलेज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो बताई गई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट भी आपको डिटेल में देखने को मिलेगा, इम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है, इन प्लांट में इम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है और एनिमल में इम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है, वो आपको डिटेल में देखने को मिलेगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में।
तो इस चैप्टर को बेसिक समझो, क्योंकि ये चैप्टर जो आपके सिलेबस में 3 चैप्टर दिए गए हैं उस चैप्टर का ये बेसिक है। इसको पढ़ने के बाद आपको वो तीनों चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। और देखो यार, एग्जाम में कंसेप्ट क्लियर रहता है, वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो तुम चाहे कितना भी पढ़ लो, कितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जब नीट में क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप गड़बड़ करोगे, नेगेटिव मार्किंग कर। और ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये सारे कंटेंट अच्छे लगते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने नीट एस्पिरेंट दोस्तों को भी शेयर कर दो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2025।